डायरेक्टर मैडम मखीजा, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं दुबे सर का कि उन्होंने मौका दिया हमें यहाँ पर आप सबसे जुड़ने के लिए, आप सबको कुछ बताने के लिए। मैं 2 मिनट थोड़ा सा दुबे सर के बारे में बोलूंगा। मेरे प्रिंसिपल रहे और हमने 5 साल साथ में काम किया। और आप लोग, मैं कहूंगा कि आप सब भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे कोर्स डायरेक्टर मिले जो स्वयं बहुत विद्वान हैं और डब्ल्यूई के बारे में काफी कुछ जानते हैं। उन्हें कैसे काम उनसे लेना है, किस तरीके का काम वो कर सकते हैं। तो सर के पास एक तो बहुत सारे आइडिया रहते हैं, हमेशा जब भी आप जाएंगे तो फुल ऑफ आइडियाज उनके पास होते हैं। एक ना एक नया आइडिया आपको देंगे, आप ये कर सकते हैं स्कूल के लिए, ये कर सकते हैं। तो जो आपके जैसे लोग हैं जो नए नए अभी केबीएस में आए हैं, उनके लिए अगर ऐसे प्रिंसिपल मिलते हैं तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि उनको सीखने का मौका जो अभी मिल जाएगा वो पूरे लाइफ टाइम काम आएगा। क्योंकि एक बार अगर आप ऐसे जगह पे ज्वाइन कर लिए जहां कोई आपसे कोई काम नहीं लेता, आपसे आपका उपयोग प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो आगे भविष्य में भी आपको परेशानियां आती हैं। आइडिया के साथ साथ सर की एक और विशेषता है कि जो उनके सबऑर्डिनेट हैं, कोई भी स्टाफ मेंबर हो, उनको काम करने की पूरी छूट देते हैं, फ्रीडम है। आपको बता दिया भाई ये काम होना है और ये टाइम है, जो पैसा लगेगा वो सब मिलेगा, आपको करके दिखाना है बस। और बार बार आपको उसमें फिर सर की तरफ से हस्तक्षेप नहीं है कि आप रोजाना जाके उनको बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। पूरी छूट है, आप फुल फ्री है अपने काम करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम प्रिंसिपल्स में देखने को मिलती है। सब चाहते रोज सुबह मेरे पास आओ, मुझे बताओ कि कहाँ क्या है ना। तो अगर आप करने वाले हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। बस सब काम समय से होना चाहिए और काम होना चाहिए। दूसरी चीज, सर में लीडरशिप बहुत अच्छी है, पूरे लीडर हैं। वो खुद अपनी जो प्रिंसिपल एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन एसोसिएशन अभी केबीएस की तरफ से मान्य नहीं है, लेकिन है मतलब ना। और बात रखने में बिल्कुल नहीं डरते सर ना, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया तो हमने देखा वो जिस तरह से कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से बात करते हैं, शायद ही कोई प्रिंसिपल, मेरा 25 साल का अनुभव है, मैंने बहुत कम लोगों को इस तरीके से देखा है। और सर जहाँ तक विद्वत्ता की बात है तो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में प्रकांड विद्वान है। उनको आप जब भी सुनेंगे तो सारी भाषाओं पे उनका कमांड है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। अब 2 मिनट में अपने मखीजा मैडम से मेरा परिचय नहीं है, पर जरूर वो उस पद पे हैं, योग्य हैं, और बाद में अभी आगे मिलने का मौका मिलेगा। हमारे जो और साथी हैं, प्रीति वाला मैडम, वो समझ लीजिए कि ये जो ट्रेनिंग जितनी भी होती केबीएस में, डब्ल्यूई को जहां भी जो सिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं मैडम का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जरूर सहयोग रहता है। और कम से कम 20 से 25 इन सर्विस कोर्स मैडम करा चुकी हैं, कई तरह की ट्रेनिंग्स जो आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट के टाइम से चल रही हैं, जब संगठन में कंप्यूटर सिस्टम शुरू हुआ था तब से लेकर के मैडम सक्रिय हैं। और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। हम दोनों दिल्ली में ही केशवपुरम में साथ में थे। तो मैडम का जो है इंसेंटिव अवार्ड उनको मिल चुका है, रीजनल इंसेंटिव अवार्ड है, इंस्पायर अवार्ड है, कई तरह के अवार्ड की वो विजेता है। और उनके पास काम करने की अद्भुत क्षमता है, चाहे उनसे 24 घंटे आप काम करा लो, मैडम करेंगी। तो मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि हम उनके साथ में काम किए। उन्होंने ही मुझे इस फील्ड में लाया कि आप भी इन सर्विस कोर्स में जुड़िए और लोगों को ट्रेंड करिए, क्योंकि बोलने में ठीक है, मैडम का कहना ये था कि आप कमांड अच्छा करते हैं, तो सर आइए। मिश्रा सर मेरे साथी दिल्ली में ही हैं, टेक्निकली बहुत साउंड हैं, आपके WETs के लिए बड़ी अच्छी बुक्स लिख चुके हैं जो हम सब के लिए बड़ी उपयोगी है, और आप आगे अपने बच्चों के लिए भी उनको प्रेफर कर सकते हैं। रजनीश सर लगातार सालों से इन सर्विस कोर्स में रिसोर्स पर्सन हैं, ग्वालियर तरफ उनका क्षेत्र रहा है, और मैं उन्हें बहुत सालों से जानता हूं, नाम सुनता रहा हूं, उज्जैन में भी रहे हैं, एक बार मुलाकात भी हुई है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इस तरह से मेरा परिचय अभी नहीं है, आगे हो जाएगा बहुत जल्दी। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है PVEP, प्री वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। क्योंकि मैं इसलिए इस पे कर रहा हूं कि मैं इससे शुरू से जुड़ा था। जब सबसे पहले इसकी बात आई थी तो केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर ने एक कमेटी गठित की थी। उस कमेटी में आपके हेडक्वार्टर से एक डिप्टी कमिश्नर थे रणवीर सिंह जी,
हमारे लखनऊ रीजन के डिप्टी कमिश्नर द्विवेदी जी, एक तिनसुकिया रीजन के असिस्टेंट कमिश्नर और एक चंडीगढ़ रीजन के जुगल किशोर जी प्रिंसिपल। ऐसे एक टीम बनाई गई थी। उसमें एक WET जो मैं था, एक आर्ट टीचर जो भोपाल रीजन से थे, और एक HM और एक फिजिकल एजुकेशन टीचर जो हेडक्वार्टर से थे। तो इन सब टीम को ये था कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी बनी है 2020 में, उसमें हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में कैसे PBEP को लागू करें, इसके लिए सुझाव मांगे गए थे। तो वो सुझाव हम लोगों ने सबने दिए थे अपने अपने क्षेत्र के। तो WET के लिए सुझाव देने का मौका मुझे मिला था, और वो मैं अभी स्क्रीन आपको प्ले करके बताता हूं। ये आज हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर सर की विजिट भी है, तो सारे लोग एक मिनट। अरे यहाँ क्लास चल रही है बच्चे, क्लास चल रही है यहाँ पे अभी ना, डिस्टर्ब मत करो। स्क्रीन आप सबको दिखाई दे रही है? यस सर। हाँ जी, हाँ जी सर। ये सर, थोड़ा कैजुअल है। नहीं वो स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम कर रहा हूँ।
ये स्क्रीन शेयर होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को क्या? यस सर। यस सर, हो गई। ठीक ठीक ठीक। प्री वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। हाँ जी प्री वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। अब इसमें हमने 2 तरह की चीजों के ऊपर चेंज हुआ है इसमें। जो मेन आर्टिकल 132 है, सबसे पहले कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी हैं वो 2 चीजों के लिए दी हैं, और केवीएस में अभी आप लोग देखेंगे कि 2 मुख्य बुक्स जो है, मेन जो किताबें हैं वो हैं, एक तो हमारा एजुकेशन कोड और दूसरा हमारा अकाउंट कोड। जितनी भी एजुकेशन और एकेडमिक्स के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब आपको एजुकेशन कोड में मिलेंगे, और जो फाइनेंशियल वो हैं वो सब आपको अकाउंट कोड में मिलेंगे। तो ये जो कौन कौन से आर्टिकल्स में कमेटी ने चेंज करने के लिए सुझाव दिए थे वो आपको बता देते हैं। अमेंडमेंट्स इन आर्टिकल 132 ऑफ एजुकेशन कोड फॉर केंद्रीय विद्यालय in light of recommendations of NEP 2020 and also to integrate the pre-vocational education program। क्लास चल रही है, जाओ बेटा। और दूसरा आपका अकाउंट कोड में चैप्टर 21 है जो चेंज हुआ है। Respected course director and PM श्री, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब की विजिट है, इसलिए ये सारे लोग इसमें बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। माफी चाह रहा हूँ आपसे। तो ये 2 तरह के जो चेंजेस किए हैं ये मेनली क्यों किए गए हैं कि पहले जो 132 आर्टिकल जो था उसमें स्पोर्ट्स, आर्ट एंड WE में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। अगर आप अपना एजुकेशन कोड, सबके पास ये बुक्स होनी चाहिए। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है 132 आर्टिकल, आपको इसमें क्या क्या हम लोगों ने चेंज किया वो है। दूसरा है आपका अकाउंट कोड में। तो आगे चलते हैं। ये प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, गेम, योगा, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इन केंद्रीय विद्यालय। जो हमारा पहले था कि हम बाहर से कोच हायर कर सकते हैं स्कूल में, अगर हमें कुछ स्पोर्ट्स में बच्चों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देनी है। आर्ट एंड क्राफ्ट्स के लिए भी हम एक आर्टिस्ट को रख सकते हैं अपने पास में, या WE में हम कोई इलेक्ट्रिकल पढ़ाने वाला, इलेक्ट्रिसिटी बताने वाला या कुछ क्राफ्ट्स बताने वाले को भी रख सकते हैं। ये पहले हमारा था। अब हम प्री वोकेशनल पे क्या चेंजेज आएगा आपके? सबसे पहले तो प्री वोकेशनल अभी जो है ये वोकेशनल सब्जेक्ट से पहले की बात है। वोकेशनल सब्जेक्ट आपका शुरू होगा 9th, 10th, 11th, 12th में। वो CBSE ने एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि ये सारे सब्जेक्ट होंगे, इनमें से स्कूल को कोई एक सब्जेक्ट चुनना है जो बच्चे वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में लेंगे। लेकिन उससे पहले KVS ने कहा कि हम प्री वोकेशनल अपने यहाँ करेंगे जो 6th to 8th क्लास के लिए होगा। प्री वोकेशनल कोर्स के लिए ये जो है ये फन कोर्स होगा, और ये किस लिए होगा? स्ट्रेंथन वोकेशनल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में हम स्किल को कैसे और स्ट्रेंथन करें, इसके लिए। तो इसके लिए भी उसी तरह से कहा गया कि हम अब बाहर से लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो किसी ITI का इंस्ट्रक्टर हो या किसी पॉलीटेक्निक का कोई हो, जो हमारे यहाँ आकर के बच्चों को किसी एक स्पेशल चीज में कुछ करा सके। और ये कोर्सेस अभी कोर्स है ना, ये फन कोर्स। हाँ, फन कोर्सेस में क्या होगा कि आप बच्चों को स्कूल से बाहर विजिट करा सकते हैं। कोई मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिकल प्लेस है, कल्चरल कोई टूरिस्ट इंपॉर्टेंस है, ये सब दिखाने के लिए। या मीटिंग लोकल आर्टिस्ट को बुला सकते हैं, कोई क्राफ्ट्समैन है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो आपके नज़दीक कोई पढ़ता हो।
बाय इनवाइटिंग एक्सपर्ट्स ऑन पर डे बेसिस, आप किसी एक्सपर्ट को बुला सकते हैं स्कूल प्रेमिसेस में जिससे कि वो अपनी सर्विसेज दे सके, या वो नहीं आ सकता है तो आप आज के समय में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी उसको बच्चों को ट्रेनिंग दिला सकते हैं। by employing experts, artisans, coaches on contractual basis or by availing their services online, या हम किसी को कॉन्टैक्ट पर रख सकते हैं महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जितने दिन की हमें जरूरत है। तो हम क्या करेंगे कि बैगलेस डे चलाएंगे। बैगलेस क्या है? 10 दिन के लिए क्लास चल रही, चलो बात नहीं है, बात जी। The bagless days will be encouraged throughout the year for various enrichment activities like art. अब ये क्या है कि 10 दिन के लिए समिति ने सुझाव दिया था कि पूरी साल बच्चे बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, सारे सब्जेक्ट में रात और दिन, उनका क्या चलता है, इतनी देर स्कूल चलेगा, स्कूल में पढ़ाई, घर गए तो घर में पढ़ाई, उनके पास अदर एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं होता। तो सबका ये मानना था, खासतौर से जो हमारे एजुकेशनिस्ट लोग थे, कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज के लिए टाइम मिलना चाहिए। अदर एक्टिविटीज के लिए टाइम, अगर वो बैग लेके आएगा तो शायद ही कोई टीचर उसको छोड़ेगा कि तुम स्पोर्ट्स में जाओ, या तुम क्राफ्ट एक्टिविटीज में जाओ, या तुम WE के किसी क्लास में जाओ। कम से कम 4 पीरियड के लिए, 2 पीरियड के लिए कोई छोड़ने वाला नहीं था। तो इस तरीके से प्रपोजल दिया गया कि हम 10 दिन कम से कम साल में ऐसे रखें कि बच्चा पूरे दिन पढ़ाई की कोई बुक लेकर के नहीं आएगा। क्या करेंगे? हम बैगलेस आएंगे, हमारे पास बैग होगा ही नहीं, खाली हमारा खाना और पानी होगा। तो बैगलेस 10 दिन का रखा गया है। और अभी दिल्ली रीजन में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल इसको अपने स्कूल में करा रहे हैं 10 बैगलेस डे। और अभी करंट में ही कल परसों से रंगपुरी में चल रहा है, 2-3 दिन पहले से, जिसमें हमारे मिश्रा जी भी इनवाइटी हैं और मैं भी जाऊंगा 3-4 दिन के लिए बच्चों को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ ट्रेंड करने के लिए। तो ये भी एक अच्छा तरीका वहाँ के टीचर ने और प्रिंसिपल ने सोचा कि उन्होंने 2 एक्सपर्ट बुलाए और 2 उन्होंने अपने स्कूल के ही टीचर बुला लिए किसी दूसरे स्कूल के, जो मिलकर के बच्चों को 10 दिन का जो बैगलेस जो है उसमें उनको कुछ नई चीज़ें मिल सकें। तो आर्ट एंड क्राफ्ट्स की कोई एक्स्ट्रा बाहर से बुलाया है और एक पोट्री वाला बाहर से बुलाया है। तो इस तरीके से हमें 10 दिन बच्चों को 6th, 7th, 8th वालों को बैगलेस चलाना है ये। और एक WE की हमेशा समस्या रहती थी कि एक तो विद्यालय में हमारे पास कोई स्पेसिफिक वर्क हमारा नहीं है जो हम दिखा सकें कि हमने ये करके दिखाया है, और सभी जगह हमारा काम भी है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई काम नहीं है, पूरे दिन काम है और हमारे लिए दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो जब ये इस तरह से बैगलेस होगा तो बहुत सारे आइटम बनेंगे, हम एग्जीबिशन लगाएंगे और जब इंस्पेक्शन होगा तो हमारे पास भी बताने को होगा कि भाई हमारे बच्चों ने ये सब किया है। तो ये एक कारण था बैगलेस करने का। दूसरा, टीचर की इम्पोर्टेंस बढ़े स्कूल में। तो करवाओ अरेंज, कुछ पूछना तो करवाओ अरेंज, क्या करवाओ, कैसे करवाओ? खरीद के माइक बंद कर लें, कई लोगों के माइक खुले हुए हैं। बढ़िया है सर, माइक बंद कर लीजिए। इंडक्शन चल रहा है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि WE जो टीचर है उसके लिए 2 चीजें मेरे मन में थी जब हम सुझाव दे रहे थे। और इसमें जब मैंने ऑल इंडिया में जो WET सीनियर हैं, नए हैं, सभी से, कई लोगों से सुझाव मांगे और उन्होंने जो सुझाव दिए उनको कंपाइल करके हमने अपनी तरफ से कमेटी को दिए। तो उसमें एक तो सुझाव आया था कि सर हमारी इम्पोर्टेंस बढ़नी चाहिए, तो जो सब्जेक्ट हो उसके क्रेडिट पॉइंट मिले। अभी कल मैं शिक्षा समागम कार्यक्रम में भी था जो आपके मानेकशॉ ऑडिटोरियम में कल हुआ था, वहां भी इसके 10 बैगलेस डे के ऊपर एक पूरी बुक रिलीज की गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा। और वो बुक हम लोगों के पास आएगी बहुत जल्दी कि हम कैसे 10 दिन जो बैगलेस हैं उनको स्कूलों में चलाएं। और इस तरह की और 8 बुक्स या 8 CD या 8 प्रोग्राम कल लॉन्च किए गए हैं। वो सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके संदर्भ में किए गए हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान स्किल एजुकेशन का भी है।
आपका अब क्या होने वाला है, पहले जो क्रेडिट मिलते थे वो मिलते थे पढ़ाई के ऊपर। अगर बच्चा जेईई कोचिंग कर रहा है, नीट की कोचिंग कर रहा है, तो उसके 12th के मार्क्स, उसके जेईई के मार्क्स, उससे मिला करके उसको सिलेक्शन होता था। लेकिन जो आपकी नया सिस्टम बना है उसमें स्किल एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है, और स्किल एजुकेशन के जो पॉइंट है, क्रेडिट है, वो भी आपके क्रेडिट होंगे, और आपका जो टोटल पॉइंट बनेगा उसके ऊपर आपका सिलेक्शन अच्छी यूनिवर्सिटीज में, अच्छे कॉलेजेस में होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा महत्व बढ़ने वाला है। जब आप एक्टिविटी कराएंगे, एक्टिविटी कराने के बाद जब आप क्रेडिट पॉइंट दोगे बच्चे को, और वो पॉइंट जब जोड़ेंगे आपके टोटल उसमें, तो उससे बच्चे को अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा। और जब ये बात 11th-12th के बच्चों को पता चलेगी तो वो इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेंगे, जो अभी हमें बड़ी कमी महसूस होती रही लगातार, क्योंकि बच्चे हमारी क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह सिंसियर नहीं रहते, कॉपी नहीं बनाते और इंटरेस्ट से नहीं करते। लेकिन जब उनको पता होगा कि इसके करने से, ये प्रैक्टिकल करने से, और हमें इसके पॉइंट मिलने वाले हैं और वो हमें आगे एडमिशन में मदद करने वाले हैं, तो ये हमारे सबके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है और आपकी क्लास के लिए अच्छा होगा। दूसरा जो हमें रिकमेंडेशन मिली थी वो थी कि हमारा प्रमोशन एवेन्यू कैसे खुले, कैसे एक डब्ल्यूई को प्रमोशन के मौका मिले, कैसे प्रमोशन के लिए मौका मिले। तो अब क्या होगा, जब ये वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट चलेगा 9th ऑनवर्ड 12th तक जाएगा, तो आगे जाकर के उम्मीद है कि पीजीटी-डब्ल्यूई का रास्ता भी खुल सकता है, क्योंकि ये फुल फ्लैश सब्जेक्ट होगा। इसकी बुक्स भी आपने अभी, अगर आप एक्टिव होंगे तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी ने कौशल प्रबोध करके एक 6th क्लास की बुक जारी कर दी है। देखा है आप लोगों ने? हमारे न्यूली रिक्रूटेड टीचर जो हैं वो बताएं अगर उन्होंने वो लिंक देखी है या जी सर, देखी है ना? यस सर, ग्रुप में शेयर किया गया था, ग्रुप में शेयर किया गया है। तो ये समझ लीजिए आप, हाँ, ये जो बुक अभी 6th की आई है, इस तरह से आपकी आगे 12th क्लास तक आएंगी, और सभी जो स्किल वाली जो हमारी वो हैं सब्जेक्ट हैं, उन सब की बुक आने वाली है। कोई ना कोई उसको लिखेगा, हमारे मिश्रा जी की तरह ही कोई विद्वान साथी हम ही लोगों में से लिखे तो और अच्छी बात है। एनसीईआरटी में डिप्यूट होकर के अपने सुझाव दे करके भी आप लोग वहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि बुक लिखने वाले भी हमारे टीचर होते हैं, चाहे ये प्राइमरी की हों या हमारे प्रिंसिपल होते हैं, हमारे एसी डीसी, मतलब सभी ये लोग होते हैं जो नई नई बुक्स लिखते हैं। तो आगे जब ये 11th-12th में एज सब्जेक्ट वोकेशनल एजुकेशन आएगा तो प्रमोशन के चांस भी खुलेंगे। तो ये दो चीज़ों पर जोर दिया गया, और जो ये पूरा प्री वोकेशनल एजुकेशन प्रोग्राम चलेगा, ये 4 पीरियड ब्लॉक पीरियड होंगे, उसमें चलेगा, या फिर फील्ड विजिट होगी, या किसी वर्कशॉप की विजिट होगी, या किसी लैब विजिट होगी, इंटर्नशिप होगी, लोकल आर्टिसन को बुलाया जाएगा, हैंड ऑन एक्टिविटीज होंगी, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज में भी हम काम करेंगे, जो कि बहुत सारे स्कूलों में हो गई है। हम किचन गार्डन में काम करेंगे, अभी एक लेटर आया है कि हमें स्कूलों में एक किचन गार्डन बनाना है, तो ये भी समझ लीजिए कि आपका भी इसमें योगदान रहने वाला है, आपके पीजीटी बायो के साथ साथ कारपेंटरी, प्लम्बिंग, ये सब चीजें। कहाँ पे बुला रहे? एक और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो है कि ये पूरे प्रोग्राम का सभी से निवेदन है कि अपना माइक म्यूट कर लें। होगा, नोडल टीचर होगा, मनीषा मैम माइक म्यूट कर लीजिए। टीजीटी-डब्ल्यूई होगा, ये देखिए बोल्ड लाइन लिख के दी है, टीजीटी-डब्ल्यूई सेलेक्ट एज अ नोडल टीचर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्री वोकेशनल एजुकेशन। तो ये पूरा प्रोग्राम चलाने के लिए जो नोडल टीचर होगा वो डब्ल्यूई होगा, और इनके साथ में पीजीटी आपका आर्ट एजुकेशन और टीजीटी पीएचई ये आपको सहयोग करेंगे। एक मिनट सर को बोलना कि उनकी क्लास चल रही है, वो भी नहीं आएंगे ऑनलाइन, ठीक है? तो आपके साथ में सहयोग करने के लिए आर्ट टीचर और फिजिकल एजुकेशन टीचर भी रहेंगे। जब भी ये प्रोग्राम चलेगा तो इन दोनों की आपको हेल्प लेनी है। जब आप 10 बैगलेस डे चलाएंगे या किसी बाहर से किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे, तो उस समय आप इन दोनों की हेल्प ले सकते हैं। अपने प्रिंसिपल सर को बताइए और वो आपको
इन दोनों को भी आपके साथ में इनके पीरियड्स भी एंगेज करेंगे। विद्यालय में एंगेज कोचेज ऑफ आर्ट, क्राफ्ट, गेम्स, योगा, ब्यूटी एंड वेलनेस और एनी सच अदर फील्ड एज विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी finds deemed fit prescribed by CBSE for development of pre-vocational skills. The duration of engagement for such voice में बहुत ज़्यादा coaching is decided by the विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी। अभी क्या होता था कि कोच बुलाने में भी परेशानी होती थी, क्योंकि उसमें बहुत पैसे लगते थे और विद्यालय का जो बजट था वो इस तरीके से था कि उसमें प्री वोकेशनल के लिए कोई अमाउंट नहीं था। लेकिन जो अमेंडमेंट किया गया अकाउंट कोड में आर्टिकल 21 में, इसमें ये है कि जब विद्यालय का अप्रैल में बजट बनेगा उस बजट में प्री वोकेशनल के लिए अलग से फंड रखा जाएगा और वो फंड आपको साल भर काम आएगा। तो जो भी आप लोकल एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, प्रोफेशनल्स बुलाते हैं, आर्टिसंस बुलाते हैं प्री वोकेशनल एक्सपोजर के लिए 6 to 8 क्लास के लिए, इनके लिए कुछ ना कुछ फिक्स ऑनरेरियम होगा जो कि KBS के द्वारा प्रिस्क्राइब है। तो हमें फिक्स ऑनरेरियम उन लोगों को देना है। फिजिकल एंड जो इसके लिए मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा वो भी हमें विद्यालय की तरफ से ही प्रोवाइड कराना है। कोई भी विजिट हम करा रहे हैं बच्चों को ITIs में, किसी वोकेशनल सेंटर्स पर, इंडस्ट्रीज में, वर्कशॉप में, इंजीनियरिंग कॉलेज में ले जा रहे हैं, तो उसके लिए जो फंड होगा वो भी हमें स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये आप अपने स्कूल में बता भी सकते हैं। बाद में ये सारी जो रिकमेंडेशंस हैं जो कि KBS ने एज इट इज हमारी स्वीकार कर ली हैं, वो आप अपने स्कूल में बता सकते हैं कि ये सब चीज़ें होनी है और करना पड़ेगा। कंपलसरी है, आपको इंस्पेक्शन के समय पूछा भी जाएगा कि आपने ये 10 बैगलेस डे करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो प्रिंसिपल हैं वो BMC चेयरमैन की परमिशन से ये 10 दिन का प्रोग्राम चॉक आउट करेंगे कि ये एक्टिविटीज़ कैसे होंगी और ये कैसे बैगलेस डे किस तरीके से हम लोग करेंगे। सर, I have a question. सब्जेक्ट के तौर पे ये चलना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब आर्टिकल 21 में क्या चेंजेस हुए हैं वो भी थोड़ा सा बता दूं आपको। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, सामान खरीदने में, डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें लगनी हैं वो आपको BBN से विद्यालय प्रोवाइड कराएगा। साथ में जो कोचेज का ऑनरेरियम है, एक्सपर्ट्स का, प्रोफेशनल्स का, वो भी आपको यहीं से मिलेगा। इसके साथ साथ एजुकेशन कोड के आर्टिकल 105, 108, 109 में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। हेलो, जो पूछ रहे हैं सर आपसे, कि आप लोगों ने क्या सबमिट किया है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्रैल में और कितने बॉयज कितने गर्ल्स, नवांग का ये खुला हुआ है, ये मिलाकर एसटी कितने क्लास में? नवांग मैडम अप्रैल में फर्स्ट ये माइक बंद करिए आप लोग। टोटल नंबर कितने स्टूडेंट हैं? माइक बंद करिए। हाँ जी। अब बॉयज कितने हैं? ओके मैम, तो यहीं से लिखते हैं ना प्लीज पहले। गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। हाँ, ये दीपक गर्ग और दीक्षा वाजपेयी, इन लोगों ने रेज हैंड किया है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। नो सर, क्वेरी सॉल्व। ओके ठीक है। ये माइक अपना म्यूट कर लीजिए और मिश्रा जी अगर आपके पास में एक्सेस है तो आप उधर से म्यूट कर दीजिए। सर ये एक्सेस नितिन सर के पास है, उन्होंने लिंक जनरेट किया था, मैंने उनको रिक्वेस्ट की। नितिन जी, हाँ ठीक है, नितिन से कहता हूँ मैं। ओके सर। ओवर टू जी, आपका मैं सुन रहा हूँ बहुत अच्छे से कि 10 डेज जो बैकलेस है वो किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो लर्निंग। धन्यवाद सर। ये जो अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 105, 108, 109 एजुकेशन कोड में, ये भी कुछ माइनर चेंजेस हैं जो हम लोगों ने रिकमेंड किए थे और वो KBS ने एक्सेप्ट भी किए हैं। जो आपका आर्टिकल 105 में चेंजेस है, द प्री वोकेशनल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8 shall be
असेस्ड। अब इसमें क्या है मेनली कि हम इसको उनकी क्रेडिट कैसे उनके स्कोर करेंगे, कैसे उनको पॉइंट देंगे, इसके ऊपर डिस्कशन है, ताकि वो उनको आगे इंजीनियरिंग कॉलेज में या उनको पॉलिटेक्निक में या ITI में एडमिशन में हेल्प करे। तो ये बच्चों के लिए बड़ा उपयोगी है कि जो 5 पॉइंट वेटेज सिस्टम है या 5 ग्रेड्स थे पहले ABCDE करके देते थे, उसको हम क्रेडिट में कैसे चेंज करें। इस तरह के कुछ सुझाव ये प्रिंसिपल्स द्वारा दिए गए थे और उनको भी एक्सेप्ट किया गया है। और उसी के बेस पे जैसे मैंने बताया आपको कि आपके एकेडमिक के प्लस स्किल के या आपके फिजिकल एजुकेशन के, इनके सबके जो पॉइंट मिला के टोटल क्रेडिट बनेगा, उसके बेस पे बच्चे को आगे एडमिशन मिलेगा। और ये भविष्य की एजुकेशन है जो बड़ी अच्छी होने वाली है, ये आप मान के चलिए। उन बच्चों को भी फायदा मिलेगा जो हमारे सब्जेक्ट्स में अच्छे थे पर किसी कारण से एकेडमिक में अच्छे नहीं थे, उनके लिए भी बेनिफिट होगा। ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 108 में भी वही है कि हम कैसे जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्टिव वर्क है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। जो टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल यूज हो रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके लिए कौन करेगा कि बच्चे कौन से टूल्स इस्तेमाल करेंगे, कौन से प्लान कैसे होगा, उस सब के लिए भी कुछ चेंज किया गया है। डेवलप बेसिक स्किल्स टू ऑब्जर्व, मैनिपुलेट एंड पार्टिसिपेट इन वर्क प्रैक्टिसेस, इनकलकेट सोशली डिजायरेबल वैल्यूज सच एज कोऑपरेटिवनेस, टीम वर्क। ये भी हमें ऑब्जर्व करना बच्चों में कि वो काम करते समय एज ए टीम वर्क कर रहे हैं, उनमें कॉर्पोरेशन कितना है, टॉलरेंस कितना है, प्रिजर्वेंस कितना है, ये भी हमें ऑब्जर्व करना है। इसके भी पॉइंट होंगे जो उनकी क्रेडिट में जुड़ेंगे बाद में। डेवलप रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल वर्क, और ये भी देखना है कि उनके अंदर मैनुअल वर्क के लिए रिस्पेक्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। और 109V में जो चेंज किए गए हैं वो विजिट के लिए है। गेस्ट लेक्चर बुलाएंगे, फील्ड विजिट कराएंगे, कैरियर डे ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टूडेंट रन एंटरप्राइजेस, प्रोजेक्ट रिलेटेड लर्निंग, ये सब चीज़ें हैं। 10 बैकलेस डे वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट सेशंस कैसे चलाएंगे, उसके लिए है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो चेंज किया गया वो ये किया गया कि ये वोकेशनल एजुकेशन को खाली वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन या फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन नहीं चलाएंगे, सारे मिलके सारे सब्जेक्ट को इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। वो भी कुछ चेंजेस हैं अदर रिकमेंडेशंस में, और उस पर भी बहुत काम किया था कमेटी ने। सबसे पहले तो जो ये सारे टीचर्स हैं, ये तो हैं ही जो हमारे सोशल स्टडी के टीचर्स हैं, वो जो पढ़ा रहे हैं, जो साइंस के टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर वाइज, और उस चैप्टर में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उन एक्टिविटीज में जहां पर हमें टेक्निकल या इस तरह की चीजों की जरूरत है कि जो वर्क एक्सपीरियंस टीचर कर सकता है, तो वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। तो ये जो प्री वोकेशनल एजुकेशन है, ये हर एक सब्जेक्ट के साथ जोड़ी गई। कोई टॉपिक आपका साइंस का है या सोशल स्टडी का है, अगर उधर आर्ट टीचर की जरूरत है तो आर्ट टीचर उस सब्जेक्ट को एक्टिविटी के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये एक अच्छी बात है कि बच्चों को इन सब्जेक्ट्स की वैल्यू भी पता चलेगी और वो हमारे साथ भी उतनी ही शिद्दत से जुड़ेंगे जैसे कि वो अदर सब्जेक्ट के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये सब चेंजेस कमेटी ने किए थे। हमें इसमें VMC का भी योगदान लेना है, और फिजिबिलिटी शुड बी एक्सप्लोर्ड अमंग स्पेसिफिक चैप्टर्स ऑफ जनरल एजुकेशन सब्जेक्ट्स। अब अभी हम लोगों ने क्या किया था कि 6 to 8 तक के, इसमें हमारे प्रिंसिपल जो जुगल किशोर जी थे चंडीगढ़ रीजन के, उनका बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने एक्टिविटी बना के दी है हर एक सब्जेक्ट की, हर एक सब्जेक्ट की, हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की, कि इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये एक्टिविटी होगी और इसमें ये टीचर इन्वॉल्व होंगे और उसको इस तरीके से करके देंगे। वो अभी आप मेरे पास पूरा चार्ट है, मैं आपको अभी भेज दूंगा। अब विद्यालय को लाइसेंस करना है किस किस के साथ में, जो आसपास की गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, क्योंकि ये उतना आसान काम नहीं है। आपको पता करना पड़ेगा कि आपके स्कूल के आसपास कोई
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोई हो, ITI जिसको हम कहते हैं, कोई पॉलीटेक्निक हो, कोई PM स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हो। आजकल आपने देखा होगा तो स्टेट गवर्नमेंट भी स्किल सेंटर बना रही है ताकि बच्चे उसमें कोई ना कोई स्किल में ट्रेंड हो सके और वो आगे उनके कैरियर के लिए फायदेमंद हो। इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट भी कई यूनिवर्सिटीज और उनको स्किल से जोड़ रहे हैं, जहां पर बहुत तरह के कोर्सेस होते हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज, प्राइवेट वोकेशनल, इन यहाँ भी हम जाकर के बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे आपके एरिया में कोई कृषि विज्ञान केंद्र है, होता ही है, सभी हर एक शहर में एक कोई ना कोई कृषि विज्ञान केंद्र होता है, जहाँ सॉइल टेस्टिंग होती है, जहाँ पे सीड्स की टेस्टिंग होती है। वो सब भी हम अपने वोकेशनल एजुकेशन में बच्चों को ट्रेनिंग दिला सकते हैं। मतलब बहुत वाइड स्कोप है, आप कहीं से भी किसी भी तरह से अपने स्टूडेंट्स को लाभ पहुंचा सकते हैं। ये तो आपको बता ही दिया कौन कौन सी तरह की आप एक्टिविटीज करा सकते हैं। इसमें एम्ब्रॉयडरी है, बैम्बू क्राफ्ट है, कुकिंग, निटिंग, विविंग, गार्डनिंग, कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियंस, हाउस होल्ड वर्क, क्लॉथ्स डाइंग, पेपर मैस, क्ले मॉडलिंग, कटिंग, स्टिचिंग, ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी जो पहले से भी WETs और आर्ट टीचर करा रहे थे अपने अपने स्कूलों में। उन्हीं को थोड़ा सा और वाइड वो दिया है। इनके अलावा भी आपकी समझ में जो आता है कि इससे सिखाने से बच्चे को फायदा होगा, वो आप अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? एक तो हम जिसको बुलाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, वो कई बार बच्चों को ऐसे प्रभावित करता है कि बच्चे जाके उसकी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, या वो किसी तरीके से बच्चों से पैसे लेता है। इस सब से हमें बचना है और इनसे हमें उनको उतना ही स्पेस देना है कि वो सिखा के अपने घर जाएं, और बच्चों के साथ उस तरीके से ना हो कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम लोगों के लिए आए। अब वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपने बैनर लगाते हैं, अपने पोस्टर लगाते हैं, वो भी विद्यालय में हमें करने से बचना है। Student also get exposure to certain vocations like electrician, plumbing, designing craft, handloom while making models based themes. इसमें एक और समस्या आती है, कई बार हम कहते हैं बच्चों से कि ये सामान घर से ले आना, उसमें पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट आती है। उससे भी हमें बचना है। जो हम अपने आसानी से स्कूल से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी से आपको एक्टिविटीज करानी है, क्योंकि पेरेंट्स सिबलिंग्स में हेल्प स्टूडेंट फॉर कंपेलिंग द सेम और दे मे बाय। बच्चे कहते हैं हमें खरीद को दो, चाहे जहां से दो, पर पेरेंट्स को कंपेल करते हैं, उससे हमें बचना है। अडॉप्टिंग शॉर्टकट्स लाइक बोरोइंग ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स। फिर क्या करते हैं हम, जब बच्चों को बोलते हैं ये करके ही लाना है, तो बच्चे क्या करते हैं, मार्केट से खरीद के ले आते हैं वो सब चीजें। वो उससे भी हमें बचना है। ये सब चीजें हैं जो। इसके बाद एक और बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। विद्यालय में जो हो रहा सब बच्चों की सेफ्टी के लिए है। कितनी भी तरह की हम एक्टिविटी कराएं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसमें बच्चों को उनकी सुरक्षा के लिए खतरा हो, वो हमें कुछ नहीं कराना, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो ये अभी आप लोग नए नए हैं, हमेशा कोई भी काम करें विद्यालय में, इस पे जरूर ध्यान दें कि बच्चों की सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी में होना चाहिए। और दूसरी चीज एक और आपको बताऊं, आप सभी अपने अपने विद्यालय में मेंटेनेंस इंचार्ज रहेंगे, तो कहीं भी कोई ऐसा लैप्स नहीं होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वो सिविल का हो, जहां पर बच्चे की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो। सबसे पहला काम हमारा यही है, बाद में सारा कुछ होता रहेगा, कि कहीं पे ओपन वायर ना रहे, लाइव वायर ना रहे, कहीं पर ऐसे सीवर के वो ना खुले, ढक्कन ना खुले रहें, टंकियों के ढक्कन ना खुले रहें। ये आप हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से ही हमारा जॉब पूरा सुरक्षित है, अदरवाइज सबके लिए मुश्किल है। तो ये सारी चीजें थी। अब मैं थोड़ा सा आपको वो दिखा दूं कि जो
हमने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बना के दिया था, हमारे प्राचार्य महोदय ने अपने टीचर्स से हेल्प ली है, उसको भी एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, जैसे ये क्लास 6 का है हिंदी, और ये पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना, और इसका जो हमने इसमें स्किल की आइडेंटिफिकेशन किया है वो है कृषि और बागवानी। तो बागवानी और खेतीबाड़ी में विषय में आधुनिक और नवीनतम ज्ञान ये आपको देना है, और जो कृषि संबंधी औजार हैं वो आपको अपने पास रखने हैं, जो आप बच्चों को दिखाएंगे। इस तरीके से आप ये इसको कर सकते हैं कि जो चीजें हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। ये जैसे इंग्लिश का है, अब ये देखिए आप, ये 6th क्लास का साइंस का है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इसमें जो एक्टिविटी ली है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी वही है। और ये देखिए आपके रिसोर्सेस हमने क्या लिए हैं, फॉर स्कूल किचन गार्डन, स्कूल में बच्चों को किचन गार्डन विजिट करा दीजिए, उसके गार्डनिंग टूल्स, कंपोस्ट, सीजनल सीड्स, ये सब दिखा दिया। कंपोस्ट कैसे बनता है ये बता दिया। 5 लीटर की वो लेकर के उसमें ऑयल कंटेनर्स टू ग्रो वेजिटेबल प्लांट्स, उसमें हमने कैसे वेजिटेबल्स बच्चों से मंगाइए, बोतल या कंटेनर या कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बे जिनमें हम कुछ वेजिटेबल्स या कुछ वो पैदा कर सकें। अब इसके लिए देखिए किन किन टीचर्स की जरूरत पड़ रही है। TGT साइंस इसमें इन्वॉल्व होंगे, TGT WE, TGT आर्ट, ये सब लोग, और इको क्लब को भी शामिल करेंगे। ऐसे बना के हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्लास का दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा काम है। ये अगर अपने पास आप रखेंगे तो आप टीचर के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, सारे टीचर्स के साथ आप जुड़ सकते हैं। जैसे ये देखिए आप क्लास 6 का इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये हु आई एम, इसका देखिए आप, इसमें रिसोर्सेस हैं, डिगिंग सॉइल, डिगिंग स्पैड, बोरैक, ये सारी चीजें हैं, और ये सारे मटेरियल या उनके फोटोग्राफ आप दिखा सकते हैं। और कौन कौन से टीचर की हमें जरूरत है वो हम इसमें। मिनट विनीत जी, आपका जो स्लाइड फ्रीज हो गई है तो आगे नहीं बढ़ रहा, देखिएगा थोड़ा। ठीक है सर, ये मैं सारा कुछ शेयर कर दूंगा अभी। ठीक है, शो करते रहूंगा, आप बता दीजिए क्यों। हाँ ठीक है सर। सर मैं शो करते रहूंगा। ठीक है, तो मोस्टली आपके समझ में सारा कुछ आ गया है कि बैकलेट डेज में हमें क्या क्या करना है और PBEP कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है, विद्यालय में हमें क्या क्या तैयारियां करनी है, प्रिंसिपल सर से हमें किन किन बातों पर उनको बताना है कि सर कैसे कैसे हम करेंगे, और उनके कैसे प्लान तैयार करेंगे अपने VMC चेयरमैन और प्रिंसिपल्स के साथ में। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, और ये सब कुछ मैं मिश्रा सर को भेज दूंगा और वो आपको ये सब दे देंगे। इसके हिसाब से आप प्लान करेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही क्या सर? तो एक चीज और बता देता थोड़ा सा ना सर, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। यस सर। इसमें देखिए यस सर। सर बता रहे थे अभी। यस सर। इसको कैसे एक ये यस सर, विजिबल है। हां, फूड वेयर डज कम फ्रॉम, जो सर अभी बता रहे थे। एक चीज और, मैं ये दिल्ली रीजन में एक ये ओ लैब्स करके एक वो तैयार किया गया था, पूरा का पूरा ऐप। ओ लैब्स मतलब ये एक तरीके से वर्चुअल एक्सपेरिमेंट है, ऑनलाइन लैब्स है ये। तो सर, ये एक क्वेश्चन था साइंस टीचर के लिए है बेसिकली। स्क्रीन शेयर हो रही सभी को? जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? जी सर, एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था सर आपने कुछ देर पहले जो डिस्कशन किया था वहाँ पे आप बता रहे थे कि सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को हम बुला सकते हैं, और अभी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फूड से रिलेटेड, तो हम न्यूट्रिशनिस्ट को भी बुला सकते हैं, इन्विटेशन दे सकते हैं? बिल्कुल बुला सकते हैं। आप किसी
कृषि वैज्ञानिक को भी बुला सकते हैं, जो खेती के फील्ड में काम करते हैं ना, साइंटिस्ट, ऐसे लोगों को बुला सकते हैं, न्यूट्रिशन को बुला सकते हैं। तो ओके, गार्डनिंग वगैरह के लिए कोई एक्सपर्ट हो, उसके साथ आप बताते जाएं, वो प्रैक्टिकल कराता जाए कि कैसे हम प्लांट्स को कैसे लगाएंगे, सीड्स कैसे लगाएंगे, वो सब चीज़ें, तो उसके लिए भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके स्कूल का माली बहुत अच्छा है तो उसको भी खड़ा कर सकते हैं और उसके साथ में आप गाइड करते जाइए, वो भी है। आपका इलेक्ट्रीशियन अगर बहुत अच्छा है तो उसके साथ आप गाइड करिए, वो प्रैक्टिकल करके दिखाता जाए। मतलब कुल मिला के जो कहने की बात ये है कि बच्चे कुछ ना कुछ सीखें, कुछ गेन करें, तो होना चाहिए सारी चीज़ें। आप उनको बिना बैग के बुला रहे हैं तो वो घर जाके ये ना कहें कि कुछ नहीं हुआ, कुछ कराया नहीं सर ने, तो वो हमें प्लान करके करना पड़ेगा। और सर बैगलेस डे के लिए आउट वीक परमिशन लेनी चाहिए या 1 बैगलेस डे करना चाहिए, अगर प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके, क्योंकि वो सारे टीचर्स का वो बैगलेस हो जाएगा फिर। हाँ, नहीं तो वो सारे टीचर का होगा। तो जैसे 8th क्लास में आपने बैगलेस किया तो जिस टीचर का उस पीरियड था वो आपके साथ एंगेज रहेगा वहाँ उस समय ना, और आप जो एक्टिविटी करा रहे हैं वो उनको देखेंगे और बच्चों को कंट्रोल भी करेंगे, कोई ना कोई वहाँ रहेगा ना, क्योंकि अकेले आप पूरी क्लास को नहीं संभाल सकते। एक्सपर्ट के साथ में एक टीचर भी रहेंगे, जैसे उनका पीरियड खत्म होगा जो दूसरा जिसका पीरियड होगा वो आ जाएंगे, ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए कुछ स्कूलों ने ऐसा किया कि सैटरडे अपना बैगलेस कर दिया, तो ऐसे 10 सैटरडे उन्होंने पूरे साल में चुन करके और उसमें अपनी एक्टिविटी करा ली। लेकिन कई लोगों ने ऐसा किया जिन्होंने बाहर से एक्सपर्ट बुलाए तो वो एक दिन के लिए बुलाने में मुश्किल होती है, तो उन्होंने पूरा 3-4 दिन एक साथ बैगलेस करके एक एक्टिविटी करा दी और सारी क्लासेस में करा दी 6, 7, 8 में। तो फंड का भी ध्यान रखना है, अनावश्यक पैसा खर्च ना हो, क्योंकि स्कूलों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उस हिसाब से आप कैसे भी करना है। ओके एक मैं आपको ये डेली यूज के लिए बता रहा था, ये OLabs करके है, वैसे तो ये साइंस टीचर के लिए है लेकिन ये हम लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। मैंने पहले इन सर्विस कोर्स में ही बताया था। जैसे आप किसी भी उसको खोलेंगे तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं जो बच्चे बड़े खुशी बनाते हैं, छोटे छोटे ना। अब जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का हमारा सब्जेक्ट में होता ही है कुछ ना, तो इनके बारे में जब आप कुछ भी चलाएंगे, सोलर कार है, रेजिस्टेंट पेंसिल है, ये सब जो घर में मिल जाते सामान वेस्ट मटेरियल से ही बन जाते हैं, और ये आप क्लास में दिखा सकते हैं क्योंकि आजकल सभी जगह प्रोजेक्टर वगैरह क्लास में अवेलेबल है। क्या क्या मटेरियल लगेगा वो सब बड़े अच्छे से दिया हुआ है। ये चीज़ें हैं, स्पोक्स है, ये आपको करना है, ये है। और लास्ट में इसमें एक 1 मिनट की फिल्म भी होती है। ये फिल्म बड़ी अच्छी लगती है, बच्चे बड़े खुश होते हैं देख करके कि कैसे बनाया और कैसे ये चलता है। ओके सर, थैंक यू सर। आवाज आ रही मेरी? सर रावत सर अपनी स्क्रीन शेयर करिए तब विजिबल होगा, अगर शेयर करना चाह रहे हैं तो। जब आएंगे उसकी तुरंत बात हो। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है मैं आ जाऊंगी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही लगता है। ठीक है सर, मैं आपसे कंटेंट लेकर के नहीं हो रही शेयर कर दूंगा। मैं आपको भेज दे रहा हूँ सर सारा कुछ। सर और मेरे को डिप्टी कमिश्नर भी आने वाले हैं, मैसेज आ गया है। सर थैंक यू। तो मैं मेरा नंबर भी सर शेयर कर दीजिए सबको जो हमारे न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई भी बात पूछनी है, कभी भी पढ़ाई के अलावा भी आपको किसी चीज़ से संपर्क करना है, दिल्ली में कोई जानकारी चाहिए है, तो कृपया मुझसे संपर्क करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। प्राचार्य महोदय का एक बार फिर से धन्यवाद, आदरणीय दुबे सर का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं भी कुछ अपना शेयर कर सकूं।
सुची मैडम को बहुत बहुत थैंक यू जो वेन्यू WET है हमारी। सर धन्यवाद सर। ठीक है मिश्रा जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत सर। मैं सर का जो प्रेजेंटेशन था आपने देखा, ये मैं कह सकता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का पहला एक ड्राफ्टिंग थी PVEP और इसको लेकर के, जिसके सर मेंबर रहे हैं। और अभी जो सर ने जितनी भी चीज़ें बताई वो प्रैक्टिकली सारी अब धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रही हैं हमारे सामने। जैसे अभी जो कौशल बोध बुक आई, 10 डेज बैकलेस प्रोग्राम चल रहा है, अभी हम लोग इस ऑनलाइन सेशन में इसको और भी डिस्कस करेंगे। और बाकी सर के जो भी कंटेंट है मैं सर से रिक्वेस्ट करके कंटेंट ले लूँगा और मैं आपको सभी शेयर करूँगा। तो अभी हमारा पहला सत्र लगभग कंप्लीट हो गया है। अगले सत्र के लिए हम रजनीश शर्मा सर को इनवाइट करेंगे। तो अगर आप लोग 5 मिनट का ब्रेक चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो हम सर को इनवाइट करेंगे। जैसा आप लोग ओपिनियन अपना दीजिए। कंटिन्यू करते हैं सर। सर आफ्टर 5 मिनट्स। ओके मैम, तो आफ्टर 5 मिनट आप चाहे तो अपना स्क्रीन, ये मीटिंग है इसमें जुड़े रहिए और 5 मिनट बाद हम रजनीश सर को इनवाइट करेंगे। मिश्रा जी आपका माइक म्यूट हो गया है। सर आप म्यूट हो गए मिश्रा जी। सभी पार्टिसिपेंट अगर चाहें तो अपनी मीटिंग में जुड़े रहें आप। ये बस ठीक 5 मिनट बाद हम सर को इनवाइट कर लेंगे और सर अपना सेशन शुरू करेंगे।